हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे आईआईटी जेईई सेक्शन का फंक्शंस का लेक्चर पढ़ेंगे। हम लेक्चर 1 में है, इसमें हम ग्राफ्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या होते हैं ग्राफ्स, कैसे हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, क्या होता है, कैसे हम इसको जानेंगे। ठीक है, इसको हम आईआईटी जेईई कोर्स कर रहे हैं, फंक्शंस है आज का चैप्टर, और उसमें हम लेक्चर 1 कर रहे हैं जिसमें हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी सीरीज चलेगी पूरी फंक्शन की कि इनके लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे जब तक फंक्शन पूरा खत्म नहीं हो पाएगा। इसमें हम 11th और 12th दोनों के फंक्शंस, कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, सब तरीके के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, तो आज हम ग्राफ्स की बात करें। जैसे हमारे पास कोई दिया है y=x²। अगर मान लीजिए हमको इसको ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ पर हम वाई की अलग अलग वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा। अगर एक्स की वैल्यू हम अगर 1 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा। एक्स की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो वाई कितना आएगा। एक्स की वैल्यू अगर हम -1 पुट करेंगे तो कितना आएगा। एक्स की वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो कितना आएगा। तो अब बिना देखेंगे, तो अगर हम इस वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, हमारा y=0 आएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू इसमें 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, y=2 भी हमारा 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा y की वैल्यू। अगर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, y=4। अगर हम एक्स की वैल्यू -1 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। अगर हम एक्स की वैल्यू -2 रखेंगे यहाँ पर तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4 हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, हम पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, और एक के वाई एक्सिस प्लॉट कर लेंगे। अब जैसा जानते होंगे अपने प्रीवियस चैप्टर्स 10th में पढ़े होंगे, कैसे जानते हो कि अगर ये जो एक्स वाई वाला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर प्लस प्लस होता है, मतलब एक्स की वैल्यू भी प्लस होती पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस वाले चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसी क्वाड्रेंट में जो रहेगा आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में हम इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें हम तो यहाँ पर x की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, y की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें हम तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हम एक क्वाड्रेंट के बारे में जान गए। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका y=x² का ग्राफ कैसे होगा। तो y=x² का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, पहले हम एक्स इसमें गए। ठीक है, अब हम देखेंगे पूरे जो वैल्यू हमने एक्स की जब 0 रखा था तो वाई की वैल्यू भी क्या 0 है, हम एक्स में 0 गए, वाई की वैल्यू भी जहाँ पर 0 आए तो 0,0 हो गया एक। ठीक है, अब हम एक्स की वैल्यू 1 गए। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम 1 किया, ठीक, यहाँ पर 1 आया, तो वाई की वैल्यू भी कितना है, 1 आया, तो यहाँ पर वाई में चले गए 1। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया हमारा 1,1। ठीक, फिर एक वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू 2 रखी, तो 2 के जगह वाई की वैल्यू क्या आया, 4 आया, तो ये कुछ यहाँ पर होगा 2,4। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू अगर -1 रखी तो -1 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आया हमारा पर 1 आया, तो एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपको -1,1 आ जाएगा। एक वैल्यू अगर आपने 2 रखा, -2 रखा एक्स की वैल्यू तो आपको वाई वैल्यू क्या आएगा 4 आया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2,4। सो हमने जो पॉइंट्स अलॉट किए थे एक्स की वैल्यू पे 1 -1 पे जो 1 आ रहा था, एक्स की वैल्यू 1 पे जो वाई पे 1 आ रहा था, जो एक्स की वैल्यू 2 पर वाई पे 4 आ रहा था, -2 रखने पर 4 आ रहा था, उन जब सभी पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया हमारे पास, y=x² का। तो ऐसे हम ग्राफ बनाना सीख गए कि अगर हमको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है एक्स की टर्म्स में, एक्स वेरिएबल है जहाँ पर, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर कि एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, उस पर वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल लेंगे, और फिर उन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर हम उनको अलॉट कर देंगे, उन पॉइंट्स को मिलाकर एक ग्राफ बना देंगे जो उस फंक्शन का ग्राफ होगा। ऐसे कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे y=x-3 x+4, ऐसे करके कई सारे फंक्शन हो सकते हैं जिन पर हमको ग्राफ बनाना ऐसे आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स एलोकेट करेंगे और उनको फिर बना देंगे हम, उन सभी पॉइंट्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं ग्राफ को बना देंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे टर्मिनोलॉजीज़, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं फंक्शंस को समझने के लिए, उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम सीखेंगे, टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। ठीक है, तो पहला होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन। हम सभी फंक्शंस को समझने के लिए क्या करेंगे, पहले डोमेन को देखेंगे कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है कि सेट
सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लो कोई फंक्शन दिया है, जैसे वेरिएबल करके अगर मान लो कोई फंक्शन दिया है 1/x-3, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। उस फंक्शन में हमको एक फंक्शन दिया हुआ है y=x-3। तो क्या हुआ है कि देखो जो इसमें फंक्शन है, इसमें हम x की कौन कौन सी वैल्यूज पुट करके हम y को निकाल सकते हैं। तो हम x की जो भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसमें, तो वो उस x का जितने उसका जो सेट होगा, जितने वैल्यूज हम इसको पुट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हम इस फंक्शन का डोमेन बोलेंगे। जो फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल में जितने भी हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पर, तो वो सारे जो वैल्यूज एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगे, वो उस चीज़ का क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ये जो एक्स की वैल्यू हम 3 नहीं रख सकते, अगर 3 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। 1/0 क्या हो जाता है, नॉन डिफाइन। तो हम बाकी सभी वैल्यूज रख सकते हैं एक्स की, लेकिन केवल 3 नहीं रख सकते। 3 नहीं रख सकते तो हमारा जो क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज, मतलब ऑल रियल नंबर -3। क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर -3। 3 को छोड़कर हम ऑल रियल नंबर से क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे इस फंक्शन के। अब हम इसी को ग्राफिकल देखेंगे, हम ग्राफ में कैसे हम, अगर मान लो कोई ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास, मान लो कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक ठीक, ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, मान लो 2 पर है, ये 6 पर है, तो ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से 2 से लेकर 6 तक जितनी भी x की वैल्यूज हैं, उन x पर हमारा ग्राफ क्या है, पॉइंट दे रहा है अपना। ठीक है, उस ग्राफ में वो वाले पॉइंट्स आ रहे हैं जो 2 से लेकर 6 तक हैं। ठीक है, x की वैल्यूज जिन पर हमको y की वैल्यूज का करस्पॉन्डिंग मिल रहे हैं, वहाँ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो x की वैल्यूज होती हैं जो 2 से 6 के बीच में है, और 2 भी पर भी हमको पॉइंट मिल रहा है इस ग्राफ में, 6 पर पॉइंट मिल रहा है, मतलब ये सारे x के वैल्यूज क्या है, इस ग्राफ के लिए एक्सेप्टेबल हैं। तो जो भी वैल्यूज इसमें x की जो इसमें एक्सेप्टेबल हैं, वो x की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इसके लिए ग्राफ के लिए वो डोमेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस जो ग्राफ, अगर मान लो ग्राफ कोई है y=f(x) का ग्राफ दिया हुआ है, तो हम अगर इसका डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ f(x), तो ये क्या हो जाएगा, कंटेनिंग 2 से लेकर 6 तक, ये क्या हो जाएगा इसका डोमेन। क्योंकि हम 2 से लेकर 6 तक जितनी भी x की वैल्यूज है उस पर हमको करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ पर पॉइंट्स मिल रहे हैं, मतलब इस ग्राफ पर इसके ग्राफ जो है इन x की वैल्यूज के लिए डिफाइन है ये ग्राफ। ठीक है, लेकिन अगर 7 पर हम देखें तो 7 पर एक ग्राफ पर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब 7 इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि 7 x की वैल्यू रखने पर हमारे ग्राफ पर कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ का 7 जो है वो इसके डोमेन में नहीं आएगा, केवल 2 से लेकर 6 तक। और ये जो ब्रैकेट होता है, अगर ऐसा है तो क्या हो जाता है, क्लोज ब्रैकेट हो जाता है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट मतलब कि 2 और 6 भी इसमें इंक्लूडिंग है, मतलब कि 2 और 6 पर भी हमको यहाँ पर ग्राफ में पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसके डोमेन में 2 और 6 को भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिया होता, अगर मान लो यहाँ पर 2 पेज से बना होता और ग्राफ ऐसा होता, ठीक है, यहाँ पर ऐसा 2 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पर क्या है देखो कि 6 पर हमको ऐसा ऐसा गोला बना कर दिया हुआ है, और 2 पे है जो खाली वाला गोला है, तो 6 इंक्लूडिंग है लेकिन 2 क्या है, एक्सक्लूडिंग है। तो हम कैसे बनाएंगे, डोमेन ऑफ f(x) क्या बनाएंगे कि यहाँ पर 2 पर ऐसा हम ओपन ब्रैकेट बनाएंगे, 2 ये ओपन ब्रैकेट है और 6 को हम क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, तो 2 से लेकर 6 तक ये इसमें हो गया, इसका डोमेन हो गया। इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है y=f(x), इसमें क्या है, 2 को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, और 6 को क्या रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब 2 पर हमको उस ग्राफ पर पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन 6 पे हम उसको ग्राफ पर पॉइंट मिल रहा है, ये इसलिए ये बिंदु वाला ब्रैकेट वो बनाया है, बिंदु वाला है। ठीक है, बिंदु वाला इस 6 पे पॉइंट मिल रहा है, मतलब 6 को भी इंक्लूड किया है। 6 के x=6 पर भी हमको ग्राफ पर वैल्यू मिल रहा है, मतलब इस फंक्शन में x=6 भी डिफाइन है। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी वैल्यूज x की
ग्राफ के लिए डिफाइन हो तो वो उसके डोमेन में आती हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन कहा जाएगा 2 से लेकर 6 तक। 2 पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है, मतलब क्योंकि 2 पर कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है इस ग्राफ पर, मतलब 2 इसके डोमेन में नहीं है, लेकिन 2 से लेकर 6 तक वैल्यू मतलब 3 होगा इसमें, और 2 से लेकर 6 तक है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है, इसके डोमेन में। अब वैसे क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें कि एक तरीके से और बोल सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ, एक और पॉइंट हो जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ इन एक्स एक्सिस इज द डोमेन ऑफ दैट ग्राफिकल फंक्शन। अगर उसका प्रोजेक्शन लेंगे, मान लो इस पर लाइट डाल रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा, इस पर एक्स एक्सिस पर आएगा। इस ग्राफ पर अगर प्रोजेक्शन लेंगे, मतलब इस पर ऊपर लाइट डालोगे तो इसका जो परछाई बनेगा वो एक्स एक्सिस पर कहाँ 2 से 6 तक आएगा। लेकिन यहाँ पे जो परछाई आएगा 2 पर नहीं आएगा, क्योंकि 2 पर क्या है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, 2 पर परछाई नहीं आएगा, मतलब 2 को एक्सक्लूड करके 6 तक क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। हम ऐसे ही बना सकते हैं डोमेन। अगर कोई पूछ दे हमको कैसे डोमेन आएगा, तो ऊपर लाइट मारोगे और यहाँ पर जो आएगा इसका जो परछाई आएगा 2 से 6 तक, तो ये इसका डोमेन आएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ इन एक्स एक्सिस इज द डोमेन ऑफ दैट ग्राफिकल फंक्शन, वो ऐसे हम डोमेन निकाल सकते हैं। ओके, समझ आया कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ईजी वे में आप निकाल सकते हैं, और आपको पता चल गया कि ये जो होता है ओपन ब्रैकेट होता है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, 2 से लेकर 6 तक ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके से हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है तो हम उसको ग्राफिकल में बता सकते हैं कि कहाँ उसका डोमेन आ रहा है, ठीक है। अगर हमको ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो वो सारी वैल्यूज जिन पर ये फंक्शन डिफाइन हो वो उसके उसके डोमेन माने जाएंगे, और वैसे वैल्यूज एक्स के जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो नॉन एक्सेप्टेबल वैल्यूज होंगे, मतलब वो डोमेन में नहीं रहेंगे। तो इसका ऑल रियल नंबर होगा डोमेन, लेकिन 3 को हम एक्सक्लूड करेंगे। ओके, समझ गया यहाँ तक कैसे हम डोमेन निकालते हैं। बंद कर दें।